नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। हम आपको दिखाने हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जीवित समाधि वैज्ञानिक गवाही, ये बड़ी कवरेज टीवी9 भारतवर्ष पर लगातार जारी है। विशेष कार्यक्रम के इस हिस्से का आगाज करने से पहले आपको ये बताते हैं कि अब तक सामने क्या आया, आपने अब तक क्या कुछ देखा। 28 जनवरी 2024 को आशुतोष आंबरी ने समाधि ली। डॉक्टरों की टीम ने निरीक्षण किया। ईसीजी जांच में शरीर को सक्रिय पाया डॉक्टरों ने। समाधि में जाने से पहले का वीडियो भी जारी किया गया। आशुतोष महाराज को जगाना लक्ष्य बताया उन्होंने कि यही उनका लक्ष्य है। स्टूडियो में आस्था वर्सेस विज्ञान हमने चर्चा की है। हमारे साथ मेहमान मौजूद रहे, दर्शक मौजूद हैं, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें, आश्रम में मौजूद लोगों ने बड़ा बयान दिया है। हर स्वतंत्र जांच के लिए आश्रम पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है आनंद आश्रम का। डॉक्टरों की टीम आश्रम आए और जांच करे। कोई भी डॉक्टरों की टीम यहां पर आ सकती है और जांच कर सकती है। उन्होंने कहा मां जिंदा हैं और जल्द वापस आएंगी, ये उनका विश्वास है। अति शीघ्र यानी बहुत जल्द वापस आ सकती हैं। अब दावा किया जा रहा है कि 28 जनवरी 2014 को आशुतोष जी महाराज ने समाधि ली थी। उन्हीं को जगाने के लिए ठीक 10 साल बाद साध्वी आशुतोष आंबरी ने 28 जनवरी 2024 को समाधि ली। अब आपको बताते हैं कि दोनों की समाधि के दावे में क्या समानता है। आपको टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की एक फाइल दिखाते हैं। फरवरी 2023 में टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने पंजाब के नूर महल का दौरा किया था। वहां एक सेवादार ने आशुतोष जी महाराज को लेकर हमारे खुफिया कैमरे पर बड़ी जानकारी सामने रखी थी। क्या कहा था, सुनिए। तो डॉक्टर जो आते हैं वो मतलब बता रहे हैं कि अभी भी मतलब सब कुछ ठीक है उनका, हर बॉडी हर फंक्शन काम कर रहा है। तो पता ही नहीं ना। आप मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति है वो डेथ हो गई तो उसकी नसें ब्लॉकेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हमें शरीर सुख नहीं लगता है। ये बात बिल्कुल। शरीर की शेप बिगड़ जाएगी, चेहरे की शेप बिगड़ जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी, चमड़ी चिपक जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो जैसे थे वैसे ही हैं। अभी उनको वैसी स्किन है, वैसी नाक, वैसी दाल, वैसी हाथ। साहब ये तो कोर्ट का मसला है ना। आप कोर्ट को गुना थोड़ी कर सकते हैं, वहाँ रिपोर्ट देनी पड़ती है जब भी आते हैं। बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी चमत्कार वाली बात है। वही तो बात है ना। ईश्वर जब धरती पर आ जाता है ना, भगवान राम आए तो आते किसी ने भगवान नहीं मान लिया, भगवान श्री कृष्ण आए तो आते भगवान नहीं माने, विरोध करने वाले बहुत थे। तो ऋषि मुनियों के लिए 1000 साल बैठने तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सत्य। 1000 साल बैठने तो भी उनके लिए कुछ भी नहीं। आज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चेंजेज आ रहा है इंडिया में, तो व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। आइए। तो आपने सुना, ये स्टिंग हमने किया था, इन्वेस्टिगेशन हमने की थी फरवरी 2023 में। हमारे खुफिया कैमरे पर आश्रम के सेवादार राम निवास ने बताया था कि आशुतोष जी महाराज पहले भी समाधि ले चुके हैं, फिर वो सबके सामने आ गए थे और 1000 साल भी कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कभी ना कभी वो जरूर वापस आ जाएंगे, ये उनका विश्वास है। हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, फरवरी 2023 का हमने जो हमारा इन्वेस्टिगेशन था वो दर्शकों को दिखाया है। आज भी यही मानते हैं दिव्य ज्योति संस्थान के जो लोग हैं कि बहुत जल्द या कभी भी वापस आ जाएंगे आशुतोष महाराज, लेकिन वो साध्वी श्वेतांबरी जो कह रही हैं उसे नकारते हैं, उसे वो कहते हैं कि ये समाधि नहीं है। देखिए, को नहीं नकार रहे, वो इस दावे को नकारते हैं कि जो साध्वी ने कहा है कि वो समाधि में गई हैं और जा रही हैं और उसके बाद वो आशुतोष महाराज, उस दावे को वो सीधे तौर पे खारिज कर रहे हैं। और उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि इससे पहले भी कई लोगों ने दावा किया, अलग अलग दावे किए गए, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 जुलाई 2017 को अपना जो आदेश दिया था उसमें कहीं ना कहीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पक्ष में फैसला था। और जो आशुतोष जी महाराज का जो पार्थिव शरीर है उसको निगरानी में रखने के लिए कहा गया, जस की तस स्थिति में समाधि के तौर पर ही रखने के लिए कहा गया। हालांकि स्वास्थ्य जाँच होती रहती है, मेडिकल टीम्स यहाँ पर आती हैं जो कि हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त की गई हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी पूरे हालात पर नजर रखता है, लेकिन जो आस्था है लोगों की और यहाँ के जो अनुयायी हैं और यहाँ पे जो बाकी जो उनकी गद्दी है वो भी किसी को नहीं दी गई है। उस गद्दी पर भी आशुतोष महाराज जी के जो खड़ाऊ हैं वो रखे गए हैं।
हमारे साथ आनंद आश्रम से जुड़ी हुई साध्वी भी मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आप सुन रही हैं, हमारे जो संवाददाता वहां मौजूद है नूर महल के बाहर, वो वहां पर गए भी, उन्होंने बात भी की। लेकिन दिव्य ज्योति संस्थान में जो लोग अभी मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि समय समय पर ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो आशुतोष महाराज को समाधि से कैसे जगाया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं, और वो इस तर्क को नहीं मानते जो तर्क देकर साध्वी श्वेतांबरी गई हैं समाधि में, कि वो वहां से आशुतोष जी महाराज को जीवित कराना चाहती हैं या उन्हें जागृत करना चाहती हैं। इस तर्क को नहीं मानते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो पहली चीज़ जो इन्होंने कोर्ट केस की बात की है कि उस समय ये कोर्ट केस में ये बात नहीं हुई थी कि वो समाधि में है या वो डेड है। ये दो चीज़ों में बात हुई थी कि अंतिम संस्कार उनका होना चाहिए या समाधि देह को साम के रखना चाहिए, इस चीज़ पर हुआ था और कोई चीज़ पर बात नहीं हुई थी। तो इस चीज़ को वो पहले क्लियर करें। दूसरी चीज़ कि माँ ने कई बार कहा है कि मैं आशुतोष महाराज जी को समाधि से ले आऊँगी, उन्होंने कहीं कभी भी अवसर नहीं दिया कि उसने वीडियो में भी माँ ने स्पष्ट कहा है, क्लियर कहा है कि वो उपलब्ध नहीं हुई, बाहर से वो समा वो करने नहीं दे रहे। हमारा प्रश्न उनसे है, वो महाराज जी को क्यों नहीं चाहते वो समाधि से उठे? महाराज जी तो अनुभव करा रहे हैं अपने भक्तों को कि मैं शीघ्र आ रहा हूं। मानती हैं कि श्वेतांबरी जी जहां गई हैं समाधि में, वहां उनका उद्देश्य ये है, उनका लक्ष्य ये है कि वो आशुतोष जी महाराज को वापस जागृत करें, यही उनका मकसद है समाधि लेने का? हाँ, वो आशुतोष महाराज जी को समाधि से वापस लेकर आएंगी, उन्होंने स्पष्ट कहा है। और जो माँ ने आज तक कहा है वो भविष्यवाणी और हर एक ट्रू हुई है। ठीक है, आपके मुताबिक वो समाधि में इसीलिए गई हैं कि वो आशुतोष महाराज जी को जीवित जागृत करेंगी और वहां से उनको लेकर आएंगी। हमारे साथ शिवांग भी मौजूद है। शिवांग, आपके साथ भी आश्रम के कुछ लोग मौजूद हैं, यही उद्देश्य, यही लक्ष्य है, लेकिन दिव्य ज्योति संस्थान तो सिरे से नकार रहा है इस पूरे मामले को। वो कह रहे हैं कि बार बार इस मामले को, यानी आशुतोष जी महाराज के मामले को उठाने की कोशिश करते हैं लोग, उसके जरिए फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। जी बिल्कुल, हम सीधे इन लोगों से बात करते हैं जो आश्रम में कार्यरत हैं। ये बताइए कि जो दिव्य ज्योति संस्थान है जालंधर में, वो सिरे से नकार रहा है आपके तमाम तथ्यों को, तमाम बातों को। वो कह रहे हैं कि समय समय पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम आशुतोष महाराज जी को उठाने का काम करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, कहने का तात्पर्य है वो तो पिछले 10 सालों से नकार रहे हैं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है कि जब फ्रीजर में बंद कर दिए हैं तो महाराज जी उठेंगे कैसे? उनको फ्रीज कर दिया है, ताला लगा दिया है। तो प्रश्न ये है यहाँ पे, और नकारना तो उनका शुरू से ही कार्य रहा। अगर नहीं नकारे होते तो माँ आशुतोषांबरी जी को समाधि में क्यों जाना पड़ता? दूसरी बात यह है कि समाधि में जो कछुआ है या मेढक है तो उसको भी सामान्य वो शांत हो जाता है, समाधि में चला जाता है, एकदम सुप्त हो जाता है, उसके पश्चात फिर आता है। लेकिन उसके लिए वो आने के लिए वो व्यवस्थाएं हैं। आपका ये कहना है कि जब तक वो बॉडी फ्रीजर में रहेगी आशुतोष महाराज जी की, तब तक उसमें चेतना नहीं आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि तो फिर चेतना शिवांग, फिर मेरा सवाल ये, तो आशुतोषांबरी जी फिर समाधि में क्यों गई हैं? क्योंकि फ्रीजर में है अगर बॉडी और वहां से वापस नहीं आ सकती, समाधि से जागृत नहीं हो सकते, तो फिर वो किस लिए समाधि में गई हैं? बहुत जरूरी सवाल पूछा जा रहा है हमारे स्टूडियो से। ठीक है सुमेरा, बहुत ज़रूरी सवाल पूछा जा रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि जो माता आपकी जो माँ हैं जिन्हें आप कह रहे हैं, वो जब समाधि में गई हैं तो अगर उनके थ्रू चेतना आती भी है तो बॉडी तो अभी भी फ्रीजर में है, तो चेतना आएगी कैसे? हाँ, बहुत सुंदर बात है। माँ ये लोगों यहाँ पे थोड़ा सा गलतफहमी हुआ है। माँ समाधि से आएंगी और उसके पश्चात चल के उनको ये फिर से उनको बाहर से जगाएंगी, और ये अब की बार उनको मौका देना पड़ेगा, और नहीं देते तो हम समझते हैं कि समस्त प्रेमियों को श्री आशुतोष जी महाराज जी के, कि अगर महाराज जी 10 साल से हैं और कोई जगाना चाहता है तो मेरा प्रश्न है कि आप इतना नकारात्मक, आपके मुताबिक ये मौका अब देना पड़ेगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को, वरना तो फिर ये हमेशा से ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो पूरा मामला है इसमें उपाध्याय जी, आप अभी क्या समझ में आता है? क्या ये दो आश्रमों के बीच का भी मामला दिखाई देता है? क्योंकि एक दूसरे की बातों को नकार भी रहे हैं। आशुतोष जी महाराज के जो शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि ये पाखंड है, ये जो कह रही हैं, ये जो दावा कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। तो क्या ये दो आश्रमों के बीच का झगड़ा दिखाई देता है? नहीं, ये इसमें सब कुछ ठीक ठाक तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए समाधि में जाते हैं और अंदर से जा करके किसी को जगाएंगे, ऐसा कोई शास्त्रीय कोई प्रमाण है नहीं। ये सब एक कल्पना की बातें हैं। तो आप अब यहाँ पर एक नई बात और आ गई कि अब वो समाधि में जाएंगी, फिर समाधि से निकलेंगी, फिर वो जो है वहाँ जाएंगे। तो इन बातों में आपस में एक प्रकार का जो है
जी बताइए, भेद उत्पन्न हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे घी लाए, हलवा सूजी लाए और हलवा बनाया और खा लिया, तो ये हलवे की तरह चल रहा है, तो ये संभव नहीं है। पर ये जिस प्रकार से समाधि से आ जाएंगी, ले जाएंगी, तो मतलब हम ये समझें, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप समाधि हो सकती है, समाधि के पक्ष में हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम घट रहा है इसमें आपको लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, जिसमें बहुत से सवाल हैं। सीधे सिविल सूट जैसा लग रहा है। ये आपको सिविल सूट जैसा लग रहा है, आपको विक्रमादित्य जी? कि ये समाधि में जाएंगी, उनको समाधि से जगाएंगी, वो फ्रीजर में अभी, लेकिन वहां से उनको एक्सेस देना पड़ेगा और फिर वापस जागृत हो जाएंगी, ये जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए सुमैरा जी, सबसे पहले तो आपने इतना सुंदर एक कार्यक्रम किया है और एक बात सामने लाई है। अब इसको प्रॉपर्ली मैं कहूँगा ना, जिस प्रकार से एक इन्वेस्टिगेटिव तौर पे जर्नलिज्म किया जाता है उसको करना चाहिए। सबसे पहले अभी तो आशुतोष जी का तो केस एक अलग है, बाबा का केस अलग है, लेकिन ये जो सामने आपके सामने प्रमाण किया जा रहा है, ये योग को बदनाम करने की, साधना को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से प्रपंच रचा जा रहा है, मैं कहूँगा इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नहीं तो 2 दिन बाद ये होगा कि आप बाहर आ जाएंगे और आप कहेंगे कि आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टेस्ट करा लिया था, मुझे समझ में नहीं आता कौन है, और आप साधना में गए हैं तो वह कम्बल क्यों उड़ा रखा है। ये सबसे बड़ी बात प्रपंच वहां दिखाई देता है कि कम्बल उड़ा के आप साधना के अंदर व्यक्ति को बोल रहे हैं, वो वास्तविक तौर पे किस प्रकार की कई सारी चीजें हैं। मैं ये अपने योग के नाम पर जिस प्रकार से प्रपंच रचा जा रहा है, आपस में जाकर वहां पर एक बड़ा व्यक्ति बन गया, टीवी में आ गया, उसके बाद जाके वहां एक दावा पेश किया जाएगा, मुझे तो एक अलग सनातन के लिए तो बार-बार बदनाम ना करें कम से कम। आप ठीक है, हम एक बार अपनी जो इन्वेस्टिगेशन का एक और हिस्सा है वो भी दर्शकों को दिखाते हैं, फिर और चर्चा आगे करेंगे। हमने अपने खुफिया कैमरे पर जब इन्वेस्टिगेशन की थी फरवरी 2023 में, तब आश्रम के सेवादार राम निवास ने यह भी बताया था कि आशुतोष जी महाराज पहले भी समाधि ले चुके हैं, फिर वो सबके सामने वापस आ गए थे। महाराज जी यहाँ पंजाब में आने से पहले 13 साल तक समाधि है। अच्छा, इसी तरह की समाधि में? हाँ, जैसा अभी है। हाँ, अच्छा, तो 13 साल रहे। 13 और अभी तो मेरे ख्याल से कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। तो मतलब अब ये कब लौट कर आएंगे वापस? 13 साल उनकी इच्छा है, उस पर आप रात अच्छा, तो वो इससे नहीं करते, वहाँ पर इन चीज़ों से परे हैं वो। आप यहाँ उनसे जुड़ेंगे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, न जुड़ेंगे तो भी वो अपना लक्ष्य लेकर के आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये मतलब ऐसा अगर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वाकई में आशुतोष महाराज जी आ गए तो ये सृष्टि पे बहुत बड़ा खतरा है। ये मतलब लोगों के अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाएगा। भैया आप अपने आप को खुश नसीब मानेंगे उस समय कि मैं अभी वहाँ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, आज तो आप यहाँ खड़े हैं, जब महाराज जी आएंगे, आप महाराज जी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और लोग 10-10 किलोमीटर दूर से स्क्रीन में दर्शन करेंगे, इतनी यहाँ पब्लिक है। ये महाराज जी की बोली की बातें हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि आज से लगभग 10 साल पहले 28 जनवरी 2014 को पंजाब के जालंधर में आशुतोष जी महाराज ने समाधि ली। उसके ठीक 10 साल बाद 28 जनवरी 2024 को लखनऊ में साध्वी आशुतोषांबरी जी ने समाधि ली, ऐसा उनके भक्त दावा कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने समाधि लेने से पहले कहा था हम वापस लौट कर आएंगे। आशुतोष जी महाराज ने समाधि लेने का मकसद बताया था प्रभु से मिलना। वहीं साध्वी आशुतोषांबरी ने अपना मकसद बताया था कि आशुतोष जी महाराज को जगाने के लिए मैं समाधि ले रही हूं। हालांकि दोनों की समाधि में एक चीज अलग है। आशुतोष जी महाराज को फ्रीजर में रखा गया है, तो आशुतोषांबरी जी को घर के सामान्य तापमान में रखा गया है। जो डॉक्टर आशुतोष महाराज की समाधि का हर 6 महीने में निरीक्षण करते हैं, वो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आवाक्षी भारती जी, आप यहाँ पर भी जो हमारे स्टूडियो में तमाम लोग मौजूद हैं उनको भी सुन रही हैं, आप दिव्य ज्योति संस्थान के जो लोग हैं उनको भी सुन चुकी हैं। हमारे जो संवाददाता उनसे बात करने के लिए गए थे, वो सवाल उठा रहे हैं बार बार इस तर्क पर कि ये बिल्कुल आपने इतना आसान कर दिया है, समाधि में जाना, समाधि में जाकर लीन होना, फिर आध्यात्म की उस श्रेणी में पहुंचना जहां पर आप समाधि में चले जाते हैं। मतलब वो समाधि में जाएंगी, वहां से वो आशुतोष जी महाराज को जगाएंगी, फिर वापस आएंगी। ये सब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत स्क्रिप्टेड है। आवाक्षी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी हाँ, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर कि आपने जो बहुत आध्यात्म से जुड़ा मामला था उसे बहुत ही सामान्य कर दिया है, बहुत ही आसान कर दिया है, और ऐसा संभव नहीं है जो कहा जा रहा है आपकी तरफ से।
सामान्य नहीं किया जा रहा है, पता क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिकल किया जा रहा है, आपके सामने घटाया जा रहा है, आपको प्रत्यक्ष आप देख रहे हो। क्योंकि जब करना होता तो जो बंद कमरे में कुछ भी करके मीडिया स्टोरी बना के कोई भी कर सकता है, ये हम खुद कह रहे हैं। प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष आपके सामने आपको बयान दिए जाए, प्रत्यक्ष कहा जाता है कि डॉक्टरों को आने दे। माँ ने खुद क्लियरली कहा है। लेकिन भारती जी, एक और सवाल उठाया गया यहाँ से कि अगर वो समाधि में हैं, यानी आध्यात्म की उस श्रेणी में पहुंच चुके हैं जहां उनके शरीर को ना गर्मी लगेगी ना ठंड लगेगी, उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा, फिर उन्हें कंबल क्यों उड़ाया गया है? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि जब भी कोई महापुरुष कभी भी समाधि में गए हैं, उनको पता है, उन्होंने खुद आज्ञा ही दी है, क्लियर किया है, सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। एंड द अदर थिंग एज वेल इज कि आप जब जो गई हैं वो माता हैं, मॉडेस्टी का हमें सनातन धर्म का ये भी समझना पड़ेगा। उस देह को संभालने के लिए इट इज अ वुमेन्स बॉडी, राइट, इट इज अ मदर्स बॉडी इन टर्म्स ऑफ मॉडेस्टी। और जो हमारा सनातन है, तो जो कपड़े वो हमेशा पहनती हैं, जो कपड़े पहनती हैं वो अपने आप में उनकी मॉडेस्टी को थोड़ी ना उससे उनकी मॉडेस्टी पर कोई आंच आती है। कंबल उड़ाया है मतलब क्या ठंड से बचाने के लिए उड़ाया है, ये सवाल उठ रहा है यहाँ। सॉक्स भी पहनाए गए हैं, कंबल भी उड़ाए गए। नथिंग लाइक दैट, क्योंकि द थिंग इज क्योंकि सॉक्स नहीं उड़ाए गए, सॉक्स पहनाए गए। व्हाट इट इज कि उनकी जो देह है उनके आज्ञा के मुताबिक रखा गया, नहीं सॉक्स नहीं। ठीक है, उनकी आज्ञा के मुताबिक है, आपके मुताबिक। इस पर बात करेंगे। शिवांग हमारे साथ मौजूद है। शिवांग, आपके साथ जो मौजूद हैं महाराज, वो भी कोई वीडियो दिखा रहे हैं और उससे भी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताइए क्या है? देखिए सुमेरा, ये जो महाराज मेरे साथ इस आश्रम से जुड़े हुए मौजूद हैं, वो एक वीडियो दिखा रहे हैं जो जालंधर का दिव्य ज्योति संस्थान है जहां मोहित इस वक्त मौजूद है। लेकिन मैं पहले हम बता देते हैं कि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इनका ऐसा कहना है, आश्रम का, आनंद आश्रम वालों का, कि ये वीडियो दिव्य ज्योति संस्थान का है और उनके मंच से ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति समाधि में जाता है तो उसको उठाने का काम उसका शिष्य करता है। दिखाइए वीडियो आप। कहा, जब भी गुरु समाधि लेते हैं वो स्वयं नहीं उठते, उन्हें उनके शिष्य ही समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। महाराज जी के वचन, महाराज जी के शब्द आज हम सब साधक हृदयों में अंकित हो जाने चाहिए, इसलिए एक बार इन्हें दोबारा सुनते हैं। महाराज जी ने कहा, जब भी गुरु समाधि लेते हैं वे समाधि से खुद नहीं उठते, उनके शिष्य ही उन्हें समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि ये YouTube पर लोड है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के वेबसाइट पे, उनके प्रमाणिक वेबसाइट पे। और दिल्ली की ये बहन है, शिष्य ही उठाते हैं और यही कर रही है श्वेतांबरी जी। कि जब भी कोई गुरु महाराज मोहित हमारे साथ मौजूद है। मोहित, तो उनका शिष्य उनको वापस लौटाता है। ये नई जानकारी, ये कह रहा है कि शिष्य ही उठाते हैं और यही कर रही है श्वेतांबरी जी, यानी इसी के जरिए उठेंगे आशुतोष महाराज। कर रहा है। और एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण मेरी आज जो यहाँ पर बात हुई है आश्रम के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी कोई दावा करना है, कुछ चैलेंज करना है या महाराज जी को उठाने की बात करनी है तो वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में अपनी दलील दे और वहाँ से अनुमति लेकर आए। तो अगर साध्वी जी समाधि से वापस आकर कहती हैं कि मैं जाकर उनको उठा सकती हूँ, तो उनको यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा, उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट इससे पहले जो पूरन सिंह, जो कि आशुतोष महाराज के ड्राइवर होने का दावा करता है, उसने कहा कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, वो क्लिनिकली डेड हैं, उस दावे को खारिज कर दिया, उस अपील को खारिज कर दिया था हाई कोर्ट ने। इसके अलावा जो उनका एक बेटा होने का भी एक शख्स किसी भी दावे को, अगर किसी को भी कोई दावा करना है तो वो हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट के जरिए ये तमाम बात सामने रखे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि शिष्य ही जगाते हैं, क्या समाधि में कोई व्यक्ति जब जाता है तो फिर शिष्य ही जगाते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण या परंपरा नहीं है कि शिष्य ही जगाते हैं। तो हमने कहा ना कि बिना शास्त्र प्रमाण के हम किसी भी बात को तथ्य नहीं मानते। देखिए, उसका वैज्ञानिक, हमारी भारतीय संस्कृति में ज्योतिष, जब इस अध्यात्म के अंदर कहा जाता है कि दो तरह की समाधि है, चेतन और जड़। अगर व्यक्ति क्या है कि स्वप्न में गया, सोने गया, सोते सोते यदि स्वप्न में समाधि लगाते लगाते सपना अगर नींद आ गई तो वो जड़ समाधि में परिवर्तित हो जाएगी। और उसके बाद उनको उठाने के लिए 3 तरह के रास्ते बताया गया है। एक तो उनकी सिर की मध्य ब्रह्मानंद की मालिश की जाए, कान के पास जाके 3 बार ताली बजाई जाए,
ये विधि है, और उसके बाद उसको वापस जागृत किया जा सकता है समाधि की स्थिति के अंदर। ये कोई स्थिति नहीं है जिसकी कि समाधि लें और फिर समाधि में जाकर, ये कोई वास्तविक तौर पर 3 मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण कहा गया है कि ब्रह्मरंध्र की उस पे तेल की मालिश में आपको प्रत्यक्ष घटना भी बता सकता हूँ, मेरे पास लिखित प्रमाण है उसके। ठीक है, ऐसी जिस ये प्रकार से ताली बजाई जाए या ये किया जाए? तुरीय अवस्था के लिए है, समाधि का ऐसा कोई तब भी नहीं। कोई आप क्या कहते हैं उपमन्यु जी? समाधि, आपने तो खुद ये कहा कि आप समाधि ले चुके हैं, तो ये जो कह रहे हैं कि हम उनको लाने के लिए समाधि से जगाने के लिए, दिव्य ज्योति संस्थान वाले भी कह रहे हैं कि शिष्य ही जगाएगा। नहीं, शिष्य अगर उतना योग्य है, जैसे परस्पर हम और डॉक्टर साहब एक साथ चालू करें समाधि के बारे में पढ़ना और एक साथ करें तो एक दूसरे के पूरक होते हैं कि अगर मेरे में कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर साहब उसको ठीक कर देंगे, डॉक्टर साहब के में होगा। ये वहां पे है गुरु शिष्य वाली बात। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है अलग अलग कहीं पर 10 साल बाद कोई करे, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐसा है, उपमन्यु जी कह रहे हैं कि अगर 2 लोग साथ साथ समाधि में जाने की जो प्रक्रिया को उतने शुरू योग्य करें, हो, शिष्य भी तो उतना योग्य होना चाहिए ना। तो ऐसा संभव है, तब ऐसा संभव है कि गुरु शिष्य की योग्यता उतनी होनी चाहिए कि वो समाधि को वो निष्क्रिय कर सके। क्या ऐसा हो सकता है विक्रमादित्य जी? मुझे समझ में नहीं आया उपमन्यु जी क्या बोल रहे हैं। वैसे दिमाग से ऊपर की बात है जो ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको कहा सीधी तरीके से शास्त्र के अंदर प्रमाणित तरीके बताए गए हैं कि जो वास्तविक तौर पर तरीके हैं वो वही हैं, और लेकिन जिस प्रकार से शास्त्र प्रमाण होने के बाद भी हम उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल और शास्त्र प्रमाण यदि दोनों एक जैसे सिद्ध होते हैं तब हम उस बात को सत्य मानते हैं। आप तो महान है भाई, बहुत बढ़िया। जो प्रायोगिक अवाक्षी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनिए। महाराज जी समाधि का, महाराज जी जो आशुतोष महाराज जी की समाधि है उसका हर 6 महीने में निरीक्षण किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है। उन्होंने TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर क्या कुछ कहा वहां के सेवादार ने, वो भी सुनिए। बॉडी वेल प्रिजर्व है, ठीक है, अब पता आपको भी है, पता हमें भी है। हमारी ड्यूटी ये होती है कि बॉडी वेल प्रिजर्व है कि नहीं, ठीक है। एक आधे पॉइंट को छोड़ के कहीं पे भी बॉडी में कोई खरोंच या कुछ नहीं है, पूरी वेल प्रिजर्व बॉडी रखा जा रहा है। नहीं कुछ नहीं सारा बिल्कुल पास जाके, जब मैं यहाँ नहीं था मुझे लोग कहते थे दूर से मेडिकल जाते, बिल्कुल पास जाके पूरी टीम जाती, वीडियोग्राफी होती है, हाईकोर्ट के पास जाती है वीडियो। आपने देखा है सर? समय आप जाता हूँ, मेडिकल साइंस तो मानेगा, मिराकल की वेट है सबको। देखो मिराकल हो जाए मामला नहीं है, मिराकल की मिराकल तो होता ही है। तो डॉक्टर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से जांच की जाती है, कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। हमारे साथ अवाक्षी बनी हुई लगातार। अवाक्षी, आपने सुना यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जो धर्म के जानकार हैं, जो सनातन धर्म के योग के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि ये संभव ही नहीं है जो तर्क दिया जा रहा है। ऐसा कोई शास्त्रों के आधार पर तर्क नहीं दिया जा सकता कि कोई समाधि में गया तो शिष्य समाधि में जाकर उन्हें वापस जागृत करे। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य जी वापस आए थे, उनके जो डिसाइपल थे उनको वो दिया था कि देह को संभालना है, और उनको कहा गया था जब मुझे देर हो गई समाधि में तुम ही मुझे लेकर आएंगे, और उसकी क्रिया उसको बताई गई थी। पर ये चीज हमें आज तक क्लियर नहीं की गई कि उन्होंने कैसे किया था। माँ उस चीज को उनका उद्देश्य पूरा हो गया। इसका जवाब सुन लीजिए शंकराचार्य जी महाराज स्वयं आए थे, उनका दायित्व जो पूरा हुआ उसके बाद वो स्वयं अपने शरीर में वापस आ गए। शिष्यों को केवल इतना दायित्व था कि जब तक मैं वापस ना हूं मेरे शरीर को रक्षा की जाए, शरीर की रक्षा की जाए, क्योंकि उस वक्त सेनापति ने, मंत्री ने समस्त ये प्रचलन था पर काया प्रवेश का, और वहां उसने समस्त जितने भी दिखाई दे जहां शरीर दिखाई दे उसको जलाने की बात की थी, तब वो फंस जाते, इसलिए वहां पर शरीर की रक्षा करने की बात की गई थी। वो शिष्य वापस नहीं लाए थे उनको, केवल शरीर की रक्षा कर रहे थे। अवाक्षी संक्षेप में जवाब दीजिए जी। तो मेरा एक प्रश्न है, देह को अच्छे से संभाला गया था। केवल ये कह रहा हूँ कि क्या केवल आप में समाधि पर कोई प्रश्न लगा रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने शास्त्र इतना सा कह रहे हैं योगी जी, हम केवल इतना सा कह रहे हैं कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट के मेडिकल डॉक्टर से, सीएमओ से आप खुद कह दीजिए कि वहां पर आके चेक करा दें, क्योंकि हमें पता है 3 दिन बाद आप कहेंगे समाधि से वापस आ गए। जो समाधि का आप परिकल्पना कर रहे हैं, जिस केस को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो एक बड़ा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ा एक समाज में एक ऐसा भाव उत्पन्न करेगा। हम कहेंगे कि आप समाधि के नाम पर इस प्रकार के कार्य ना करें, आप सीएमओ को कहें, आपने पहले कभी
कुछ चेक देखा करा नहीं, लें, इसका क्योंकि मतलब आपके नहीं कि डॉक्टर्स ये के हो ऊपर नहीं जिस प्रकार का सकता। मुझे तो कम से कम Miracles विश्वास नहीं always होता happen है। based on आप- faith. नहीं, नहीं, It's you the have- you have- truth. जब आप it देखते seems to हो, me जो that प्रत्यक्ष you are होता है, तो clearly क्योंकि playing the games. You are जो उनके clearly playing the इतिहास में games. जो भी चीजें This is हैं, a matter हर of एक totally बार different- समाधि totally बदली different है. matter. Every And time, you are the just way it works taking has this changed just every a- single just a time sake of- because it just goes for through a renaissance. simplicity, you are Every taking time it goes through an अवाक्षी, evolution. देखिए बड़ा How सवाल can उठा you रहे हैं, be देखिए there आदित्य। वो ये standing कह रहे हैं कि there क्या and कोशिश saying- ये है कि 3 दिन के बाद वो समाधि से वापस आ जाएं और इस वजह से ये सब कुछ किया गया, ये बड़ा आरोप है। बिल्कुल संभव है, इसीलिए तो वो समाधि में गई, समाधि में आई, ये सबको प्रत्यक्ष सबके सामने हो रहा है। ठीक। और उसी से ही आप क्लियर समाधि हो के जाएगा नाम कि पर वो अपने अपने लक्ष्य को गेम को पूर्ण करेंगी या नहीं करेंगी, और वो करेंगे और पूरे ठीक है, लक्ष्य पे भी बात समाधि के करेंगे, नाम लेकिन पे डॉक्टर हमें अंशुमन- क्या लाभ हो रहा है? डॉक्टर अंशुमन, ये कहा जा रहा है कि वो समाधि में गई हैं, हम तो शरीर को जैसा वो बताया उन्होंने वैसे हम यहाँ पर वैसा कर रहे हैं, वो सब कुछ बता कर गई हैं कि ऐसे ऐसे किया जाना है, और वो जब वो चाहेंगी तब वापस आ जाएंगी। देखिए, भारत में संविधान भी कहता है, आर्टिकल 51A सेक्शन H, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, और इससे विज्ञान का बिल्कुल ही आप समझिए दुष्प्रचार हो रहा है, आस्था और धर्म का तो हो ही रहा है। इसमें सीधा सीधा है कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, चेक करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कहीं PR स्टंट हो, व्यक्ति जीवित हो, फॉल्स ECG दिखाया जा रहा हो, फॉल्स कमिटमेंट दिया जा लेकिन रहा हो। आशुतोष महाराज तो है ना 10 साल से समाधि में, तो फ्रिज और में उनकी रखने की- जांच भी होती है, तो फ्रिज में हाई रखने कोर्ट की के जरूरत जरिए नहीं पूरा मॉनिटर होता है सब कुछ, तो उसको फ्रिज में नहीं रखने की फ्रिज में जरूरत रखने की क्या लेकिन जरूरत उसके बावजूद है ना वो तो समाधि में अभी भी दिव्य ज्योति चले संस्थान। जाइए, RT के अंदर कोई डेथ हो जाती है किसी की, वो सालों साल बॉडी वैसी वैसी बनी रहती है। मेडिकल कॉलेज में डिसेक्शन हॉल में लेकिन वो डेड दोबारा बॉडी तो को नहीं आते ना। डेड बॉडी को भाई तो वो वापस नहीं आते ना। लेकिन आकाश, ये तर्क दिया जाता है दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा कि महापुरुषों को क्या कमी है, वो तो 1000 साल बाद वापस आ जाएंगे, इंतजार करिए, आएंगे लेकिन वापस। महापुरुषों ने जो भी किया, वो ये किया नहीं है इस तरीके से। आप लोग एक माइक ले लीजिए, वहां पर माइक रखा है, और आप सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए जी। और सुमेरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो लखनऊ में है और वो वहाँ जलंधर में है। मेरा ये सवाल है मैम से कि जो आशुतोष जी जो साधना पे गए तो उनका उद्देश्य क्या है, मतलब किस उद्देश्य से वो साधना पे गए? प्रभु से मिलने गए ना, बता तो दिया भाई। प्रभु से मिलने और कोई सवाल लेना चाहता है? कि जैसा कि अभी आशुतोष अंबरी जी ने कहा कि वो विश्व शांति के लिए आशुतोष जी महाराज को वापस लाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि किसी ऐसे व्यक्ति जो कि स्वेच्छा से समाधि ग्रहण किए हैं और उसके बाद उनके समाधि ग्रहण करने के 10 साल बाद कोई जाए और फिर? यही तो कह रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग कि ऐसा संभव नहीं है, जो यहाँ मौजूद है वो लोग तो यही कह रहे हैं। जी बोलिए। मुझे जानना है कि समाधि का अंतिम चरण क्या होता है, अंतिम में क्या इसका लक्ष्य निकलता है? समाधि से क्या हासिल करना चाहते हैं? मोक्ष, आत्म तत्व से मिलन। तो बहुत अनेक ये भी एक तरीका है सब मोक्ष प्राप्त करने का। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास कोई खबर है, बताइए क्या जानकारी? देखिए जो पूरी डिबेट चल रही है, इससे जुड़ा एक अपडेट है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से हमारे पास जानकारी ये है, उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पर नहीं है कि कोई शिष्य ही गुरुजी को, आशुतोष जी महाराज को समाधि से बाहर लाएगा। वो इससे पहले भी जब समाधि में गए थे तब भी वो खुद अपनी मर्जी से वापस आए थे, वो उसकी भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं, और उनका सीधे तौर पे कहना है कि ऐसी कोई परंपरा हमारे यहाँ पर अब तक नहीं है। गुरुजी का जब खुद मन होगा, जब उनकी प्रीति इच्छा भी होगी, हमारे साथ तभी वो मौजूद है। वापसी प्रीति करेंगे। आनंद आश्रम में मौजूद है। प्रीति, आपने सुना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कहना कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि शिष्य ही जगाएगा, शिष्य ही जागृत करेगा। बिल्कुल, यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ उनके शिष्य भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि अब इस पे उनका क्या कहना है। सर ये बताइए कि दिव्य ज्योति संस्थान का कहना है कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि शिष्य ही वापस लेकर आएगा अपने गुरु को, तो फिर क्यों गई हैं आप, क्या मतलब वो समाधि पे? सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी गुरु आए हैं तो या तो उनके प्रिय शिष्य ही उनको लेके आए हैं या कोई उनका करीबी है जो उनको लेके आया है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, उनको उनका शिष्य आनंद ने उनको जब समाधि में गए तो उनको बुलाया गया। उनकी पद्धति होती है, वो शिष्य को बता के जाते हैं, कोई जरूरी नहीं जी, है कि इस पर प्रीति मोहित कुछ और कहना चाहते हैं, वो भी सुन लेते हैं। जी मोहित, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर आनंद आश्रम में उनका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, शिष्यों ने जगाया है पहले भी।
देखिए एक और जी देखिए एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो लोग दावा कर रहे हैं वो इस दावे की आड़ में और गुरु शिष्य की समाधि वाली परंपरा का दावा करके वो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो स्थापित हो जाएं अपने आप को एक बड़ा धर्म गुरु बनाने में। ये दावे किए जो जा रहे हैं उसको उन्होंने नकार दिया और कहा कि ये सिर्फ अपने आप को स्थापित करने के लिए दावे किए जा रहे हैं। प्रीति, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आनंद आश्रम से, क्योंकि ये कहना है कि दरअसल वो अपने आप को शिष्य के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं आनंद आश्रम के लोग। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ उनके कुछ और जो हैं शिष्य वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। बताइए कि दिव्य ज्योति संस्थान वाले कह रहे हैं कि आप लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद ये सब करके स्टैब्लिश होना चाहते हैं, उनका नाम लेके आप स्टैब्लिश। ये कोई परंपरा नहीं है कि शिष्य ही वापस लेकर आएगा, आप लोग खुद स्टैब्लिश होना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो लोग अपने वेबसाइट को देख लें। अपने वेबसाइट पर उन्होंने ऑलरेडी वीडियो वो उसकी पुष्टि नहीं कर रहे डाला। मैं क्या कह रहा हूँ, डाला किसने है? उन्होंने डाला है। और समाधि की प्रक्रिया भारत में सनातन काल से है, कोई नई बात थोड़े ना। ठीक है, तो ये आनंद आश्रम के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद थे उन्होंने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। एक बड़ा सवाल जो उठाया गया वो ये कि एक इंडिपेंडेंट टीम जाए, एक निष्पक्ष टीम जाए, डॉक्टरों की जांच करे और जांच करने के बाद ये सुनिश्चित किया जाए, देखा जाए कि इस समय किस अवस्था में है शरीर जो इस वक्त आनंद आश्रम में मौजूद है साध्वी श्वेतांबरी का। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें जो हमारे इस डिस्कशन से निकलकर सामने आई है वो ये कि वीडियो को दिव्य ज्योति संस्थान ने पूरी तरह से नकार दिया है। वो वीडियो जो दिखाया जा रहा था उनका कहना है कि गलत दावा कर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं आनंद आश्रम के लोग, खुद को आशुतोष महाराज के शिष्य के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। यानी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद। हमारे साथ मौजूद यहाँ तमाम जो मेहमान थे आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऑडियंस मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे जो तमाम सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति आपका भी, मोहित आपका भी, शिवांग आपका भी।